नमस्कार, निषाद मंथन न्यूज में आपका स्वागत है। आप अनिल कुमार बिंद जी हैं, एक संघर्षशील व्यक्ति, एक विद्रोही चेहरा है। आपके बारे में बहुत सारे इससे सुना गया है समाज में, या आप जो चाहते हैं वो करके रहते हैं। तो अनिल कुमार बिंद जी से तो पहले मैं पूछना चाहूंगा, जो आप केबीकेएन में क्यों जुड़े हैं, उसके बाद आपके बारे में भी और सारे प्रश्न हैं। तो आप पहले बताइए, आप केबीकेएन में जुड़ने का उद्देश्य क्या है? नमस्कार सर, निषाद मंथन न्यूज के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा दीक्षा यही मुंबई में हुई है। हम मतलब बहुत कुछ सोचते थे समाज के लिए कुछ करें, लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता था किसके जरिए किया जाए। तो यहाँ पे एक अच्छा केबीएन ट्रस्ट के संस्थापक जो उमाशंकर केवट जी हैं और संजय कुमार बिंद जी हैं, जिनसे हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने संस्था के बारे में बताया, संस्था के उद्देश्य क्या है उसके बारे में बताया। तो हमने देखा भी, और अक्सर हमेशा कभी भी फोन पे बात होता था, कहाँ पे हो? अरे भैया मैं के में हूँ, नायर में हूँ, टाटा में हूँ। भाई कौन है पूछते थे, पता चलता नहीं। कोई दूर दराज से जैसे इनसे पता चला है कि भाई ये मदद करते, तो समाज के लोग आके इनसे संपर्क करते थे। इतनी निष्ठा, इतनी लगन, जो खुद के लिए नहीं करके ये समाज के लोगों को के लिए इतना समय निकाल कर देते, तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं बोला चलो ठीक है, इनके जरिए हम भी समाज से कुछ कर सकते, समाज कुछ दे सकते हैं। देखिए हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोगों को आर्थिक रूप से मदद कर सकते, बट इस तरह से कुछ तो कुछ मदद कर सकते। समाज के लोगों की मदद करना भी बहुत अहम बात है कि बॉम्बे जैसे शहर में किसी के पास समय नहीं होता, जबकि ये भाई साहब लोग इतना समय निकालते हैं कि उमाशंकर भैया तो 24 घंटा इस काम में लगे रहते हैं कि लोगों को जहां से उनको हॉस्पिटल है, कहीं से उनको रियायत या कहीं से इनकम, कहीं क्या बोलते हैं ट्रस्ट से जाकर कुछ मदद लाना है, उसके लिए भी काम करते हैं। अनुदान के लिए जैसे वहां के लिए भी काम करते हैं। इसलिए सब देख के, और इनका मेन उद्देश्य क्या है? शिक्षा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और इनका एक ही यही मकसद है कि ये शिक्षा पे काम करते हैं। इनका शिक्षा फोकस 70% है और 30% स्वास्थ्य पे है। यह मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आकर्षित है। इनके यही मुद्दों से जो मैं इस केबीकेएन से जुड़ा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने केबीकेएन को समझा, और इनके जो उमाशंकर केवट जी हैं उनके बारे में भी आप बताए। बहुत अच्छा आपने बताया। मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप मुंबई में चूंकि बचपन से हैं, तो क्या व्यवसाय करते हैं, और बच्चों का एजुकेशन वगैरह क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी आप दीजिए। सर मैं मुंबई में ना एक मार्केट रिसर्च कंपनी होती है। मार्केट रिसर्च कंपनी ये है कि हम काम करते हैं कि दूसरे का जो प्रोडक्ट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, यूनिलीवर हो गया, कैडबरी हो गया, टाटा हो गया, जो भी हम चीजें, जो भी वस्तुएं मार्केट में है, यूज करते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, वो सारे पे रिसर्च होता है। रिसर्च मतलब अपनी मार्केटिंग होता है। हाँ, मार्केट सेल्स रिसर्च करते हैं उनको प्रोडक्ट को सुधारा जाए, किस तरह से सुधारा जाए, उसमें हमारा रिसर्च मतलब लोगों का हम फीडबैक लेते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ सुधार किया जाए। तो कैसे पता चले? तो हम लोगों को जानकारी कलेक्ट करके उनको देते हैं। समझिए। हाँ, तो ये काम आपका है। तो इस काम के साथ करते करते आप अपने बच्चों को क्या मतलब एजुकेशन है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं आपको और क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जरा पर्सनल आप जानकारी दीजिए। सर आपको मैंने बता दिया कि हमारा काम है कि लोगों को प्रोडक्ट जो है उनको बेहतर बनाना। तो मुझे ख्याल आया कि भाई हम सबका प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं, तो हम क्यों ना हमारे प्रोडक्ट को क्यों अच्छा ना बनाया जाए। वेरी गुड। इसलिए हमने शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया। हमने जहां तक शिक्षा के लिए भले इंतजार कर रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तबीयत भी खराब हुआ, लेकिन वो टाइम दिया, बेटा तू कर, नहीं तो तू कर लेगा, इतना उनको प्रोत्साहन किया। और वो भी बच्चे भी उस लगे और उनके मेहनत को कामयाब हुआ। आज मेरा बड़ा बेटा जाके जेजे से नीट क्वालिफाई करके
जे में एमबीबीएस का एडमिशन ले लिया है। जे मुंबई, जे मुंबई भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मेरा अगला प्रश्न है कि आगे आप समाज में मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो अभी आपने अपने बच्चों के लिए, आपने कहा कि एजुकेशन के लिए आप पूरा एक तरफ से समर्पित है और आप अपने बच्चों को एमबीबीएस का भी एजुकेशन में दाखिला भी करा दिया है, हालांकि वो नीट क्वालिफाइड गया। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब हम घर में वो माहौल सकारात्मक बनाते हैं तभी बच्चे ही सकारात्मक सोचते हैं और फिर वो बुलंदियों को छूते हैं। एक चीज और आपके बारे में सुना गया है कि आप बहुत विद्रोही स्वभाव के हैं, मतलब आपके साथ अगर कोई अन्याय हो तो अन्याय को होने नहीं देते, एनी हाउ आप उसको अचीव करके रखते, इस तरह का घटना सुना गया। क्या है वो घटना और क्या कैसे किया आपने? देखिए सर, हमें जब हम छोटे थे, बड़े थे, हमें स्कूल के मास्टर, बड़े बुजुर्ग, संगी साथ जो भी अपने से बड़े हैं, तो हमेशा या किताबों में लिखा रहता है सत्य हमेशा जीतता है, सत्य हमेशा जीतता है। तो हमें भी ऐसे हुआ कि चलो ठीक है यार, कुछ अवसर मिला है, इसको सत्यता चेक किया जाए। कि अक्सर ये बातें लोग ऐसे कहने के लिए कहते हैं कि जीवन में ऐसी होता भी है, तो इसलिए हमने भी ठान लिया जाए कि भाई नहीं, हमें अब देखना इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा नुकसान हो जाए, पूरा डूब जाए, पूरा लॉस हो, लेकिन कुछ तो सीखेंगे कि ये लोग कहते हैं कि सत्य जीतता है, सत्य एक्चुअल जीतता है कि नहीं जीतता, लेकिन हाँ हमने संघर्ष किया सत्य के लिए। घटना क्या था, क्या उसके बारे में? घटना ये था कि हमारा नाला सुपारा में जाधवपाड़ा धानुबाग में एक रूम लिया था हमने, जो कि रेलवे में चला गया था। और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स में जब जब उनके अधिकारी आए मैं वहां पे अवेलेबल था, उपलब्ध था, बट वहां पे हमारे जो बिल्डर थे योगेश कृपा शंकर दुबे और संदीप पवार एसडीएम, जो कि बेलापुर एसडीएम संदीप पवार पाल घर में उप जिलाधिकारी हैं। ये दोनों की मिली भगत की वजह से, क्योंकि 3 लाख रुपए का डिमांड मांग रहे थे और तो 3 लाख रुपए मांगने का ये एक दूसरे की मिली भगत, जैसे संदीप पवार उप जिलाधिकारी थे और ये बिल्डर थे, तो इनको 50-50% पार्टनर था। तो कैसे भी करके इनको अपात्र करो, और फिर कैसे नहीं देंगे, इतनी बड़ी हस्तियां जब इन्वॉल्व है, तो हमने भी हमें अपात्र कर दिया। हमसे 3 लाख रुपए मांगे, हम नहीं दिए, तो ये लोग हमें अपात्र कर दिए। तो हमने हमारे दिल में था कि हम सब कुछ अगर सही है तो कैसे दूं, क्यों दूं इसको। तो यहाँ उन्होंने मुझे अपात्र किया, इवन हमारा घर तोड़ने के लिए ऑर्डर भी निकाल दिया, जबकि उन्होंने जब हमें अपात्र किया तो मैं अपील कोंकण डिवीजन बेलापुर में अपील भी कर दिया। अपील करने के बाद भी हमने डिमोलिशन का ऑर्डर दिया। डिमोलिशन का ऑर्डर करने के बाद फिर हम उनको रिमांडिंग किए, भाई हम आपने हमें जब अपात्र किया है तो मैं आप कमिश्नर के पास चला गया, तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर भी इतना उनके पास प्रेशर था और दहशत दबाव दिखाना चाहते थे कि पूरे एरिया, पूरे चाल में सबने पैसा दिया, ये अनिल बिंद क्यों नहीं देगा, कितनी बड़ी कितनी हस्ती है कि क्यों नहीं देगा। लेकिन हमने भी ठान लिया था कि नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। और क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ, लीगल हूँ, तो फिर ये लोग आ गए डिमोलिशन करने के लिए। मैं और मेरी वाइफ थी, और कम से कम प्रशासन के अधिकारी 50 थे, रेलवे वाले थे, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर थे, टाटा के थे, पुलिस प्रशासन के 50 महिला पुलिस कर्मचारी थे। जब झगड़ा होने लगा तो वो देखा तो पुलिस वालों को पता चला कि भाई ये मेरे साथ एक्चुअल अन्याय हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि भाई ये बंदा जब आपके ऊपर चला गया है तो आप ऑर्डर ही नहीं दे सकते हो, लेकिन फिर भी हुआ। तो फिर इसके लिए मुझे बहुत लंबा संघर्ष करना, 13 दिन मैं आजाद मैदान में धरना भी दिया, इसलिए फिर वहां से ऑर्डर हुआ। फिर जाके मुझे वहां से ये लोग बोले कि अच्छा आप लिख दो कि आपकी सुनवाई यहीं करते हैं, कमिश्नर के पास नहीं होगा। तो फिर मुझे लिखा के लिए कि आप यहीं फिर सुनवाई करिए। फिर तुरंत जाके कोई हेयरिंग वेयरिंग नहीं, खाली दिखाने के लिए कर दिए कि भाई यहाँ पे सुनवाई रखी गई, सुनवाई नहीं। इतना उनके प्रेशर आया कि तुरंत मुझे लीगल करके पास करके हाथ जोड़ के माफी मांग लिए एसडीएम संदीप पवार जी की, भाई आप क्या चाहते हैं। हम कहा हमें कुछ नहीं चाहिए सर, आपने लोगों का जो जनता का धन, सरकार का धन है, क्योंकि मुआवजा सरकार दे रहे, सरकार का लूटा आपने मिल के जो लूट रहे हैं ना, लूटा हुआ धन सरकार की तिजोरी में जाना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अन्यथा मारो, मैंने देखा अगर आपके अंदर लगन है,
उत्साह है और सत्य परखने का है, तो सत्य हमेशा जीतेगा। और मैंने देखा जाके ये चीज मैंने अनुभव किया, मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ आप लोगों को कि सत्य, जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है, सत्य हमेशा जीतता है। लेकिन हाँ, सत्य पे चलने पे परेशानी बहुत होती है, बहुत होती है। आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए कि आप सोचोगे यार छोड़ दो जाए इस झमेले, लेकिन नहीं, हमारी एक जिद थी, नहीं करके दिखाना है। और अल्टीमेटली आपने जीत लिया उस चीज। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। और मैं इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया था कि एक जिद्दी और विद्रोही चेहरा ये हैं अनिल कुमार बिंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी। धन्यवाद।